स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। ये निकालना है, आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोई एक स्फेरिकल शेल है और इसके सरफेस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो अब इस कारण से पोटेंशियल हमें निकालना है। ये पोटेंशियल हमें बाहर भी हो सकता है और अंदर भी, दोनों केसेस में निकालना है, सरफेस पर भी निकालना है। उसमें हम कैसे कर सकते हैं कि मान लो क्यू चार्ज है ये और इसका सेंटर है और ये रेडियस आर है, तो सेंटर पे निकालना बहुत आसान है। सेंटर पे निकालना हो तो बहुत आसान। सारे चार्ज सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है ना? देखो, हर चार्ज सेंटर से आर ही डिस्टेंस पर तो है। तो मान लो एक छोटा सा चार्ज मैं लेता हूं, ये वाला चार्ज यहाँ पर डी क्यू चार्ज है, तो के, ये वाला चार्ज बाई आर से इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल सेंटर पर निकालना हो तो बहुत आसान भाई, के डी क्यू बाई आर, यही तो होगा। इस कारण से, इसके कारण डीवी। अरे ये डी क्यू जो चार्ज है यहाँ, इसमें जो चार्ज है वो कितनी दूर है सेंटर से? आर दूर है। तो ये डी क्यू अगर है इसमें इसमें इस छोटे से एलिमेंट में, इस तार में, जो तार क्या है, इससे छोटा सा सरफेस में कट कर दिया अगर इसके सरफेस पर छोटा सा एरिया, तो उसमें डी क्यू चार्ज होगा। तो वो डी क्यू सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है, तो आर दूर है, तो ये हो जाएगा के डी क्यू बाई आर। यही तो होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो के कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो अगर ये इन इसके सरफेस पर जितने चार्ज हैं उन सारे चार्ज को अगर मैं जोड़ना शुरू कर दूं तो क्यू ही तो आएगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल तो बहुत आसान। क्यों? सेंटर से, क्योंकि हर चार्ज सेंटर से एक ही डिस्टेंस पर है। तो अगर सेंटर से एक ही डिस्टेंस पर चार्ज रखे हुए हैं तो सारे चार्ज को हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। सुन लो ध्यान से, जब भी तुम्हें किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल निकालना हो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट के लिए सारे चार्ज इक्वी डिस्टेंट हो, तो भाई सबको जोड़ना ही है, तो सारे चार्ज के इफेक्ट को जोड़ते जाएंगे। के डी क्यू बाई आर प्लस के डी क्यू बाई आर प्लस के डी क्यू बाई आर, तो के बाई आर तो कॉमन आ जाएगा और बाकी डी क्यू डी क्यू डी क्यू सब ऐड होकर के क्यू बन जाएगा फाइनली। तो इस तरीके से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, अगर चार्ज किसी भी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो, इक्वी डिस्टेंट हो, तो सारे चार्ज को इकट्ठा रख देंगे। तो जो चार्ज पूरे सरफेस पर उसको इकट्ठा रख दो, तो क्यू इकट्ठा रखा है कितनी दूर? पॉइंट के आर दूर, तो के क्यू बाई आर आ गया। सेंटर पर तो ये आ गया, सेंटर पर पोटेंशियल एट सेंटर, ये सेंटर पर हम लोगों ने पता कर दिया। कितना आ गया हमने पता कर लिया। अब बाहर कैसे पता करेंगे? एट अ पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड द शेल, मान लो आर डिस्टेंस पर, बाहर वाले पॉइंट पर। ये कैसे पता करेंगे? तो बताएगा? कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो यहां पर कोई कह रहा निकालो यहां पर पोटेंशियल, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से चार्ज तो अलग अलग डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ पर एक पट्टी अगर ड्रॉ, अगर कट करूं मैं, यहाँ पर एक पट्टी ऐसे कट कर लूं, तो इसके उधर भी जाएगी ना एक पट्टी, इसमें भी चार्ज, ये एक
स्फेरिकल शेल के सरफेस पर ही तो मिलेगा, उधर भी आएगी ऐसे पट्टी। तो यहाँ पर जितने चार्ज इस गोले में होंगे ना, वो तो सब एक डिस्टेंस पर होंगे यहाँ से। फिर ऐसे एक पट्टी और मिलेगी यहाँ, तो इस पट्टी में जितने चार्ज होंगे, ये सरफेस है ना ऐसा, तो स्फीयर है तो सरफेस पर चार्ज है सारे। तो अगर इसको स्लाइसेस में कट किया जाए तो बहुत सारी ऐसे स्ट्रिप्स मिलेंगी। तो ऐसे कितनी स्टेप्स मिलेंगी, इनफाइनाइट स्टेप्स मिलेंगी। तो या तो एक कॉम्प्लिकेटेड एक तरीका है मैथमेटिकली, उस तरीके से करेंगे तो मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो बहुत आसान है, तो हम उसी से कर लेते हैं। वो क्या तरीका है, हम लोगों ने पहले देखो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना, जो सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है, यहाँ पर फील्ड हमें पता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², ये फील्ड हम लोगों ने निकाला हुआ है। याद करो, हम लोगों ने गॉस थ्योरम से किसी भी शेल के बाहर फील्ड निकालना हम लोगों ने ड्राइव किया था कि अगर कोई पॉइंट किसी सरफेस के बाहर है, आवाज आ रही कि नहीं? आ रही। अगर कोई पॉइंट किसी स्फेरिकल सरफेस के बाहर है तो ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है फील्ड का, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। और हमने ये भी कैलकुलेट किया है कि E.dr = -dV होता है। तो हमारे पास फील्ड है, यहां रख देंगे, डीवी आ जाएगा। तो मान लो फील्ड के अलोंग ही चला जाए, तो फील्ड के अलोंग चलने पर डॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से देखो डीवी कितना आ जाएगा, डीवी इज -E/dr। मैंने मान लिया है कि थीटा 0 है, चाहे जिस तरफ चलो। देखो कंजर्वेटिव फील्ड है ये, तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क, डीवी मतलब तुम वर्क ही तो निकाल रहे हो ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क निकालने के लिए तुम्हें किसी पाथ पर चलोगे एक ही आंसर आएगा। तो अगर हमारे पास चॉइस है हम कि किसी भी पाथ पर चलेंगे, तो बेटर है कि हम एक ऐसे पाथ पर चलें जिसमें cos थीटा 1 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। ये सबसे आसान रहेगा हमारे लिए। जब हमारे पास चॉइस है कि हम किसी भी तरीके से चलेंगे और हमारा आंसर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम एक ऐसे पाथ पर चलें जिसमें मैथमेटिकली हमें थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो ये हम कर सकते हैं। तो dv = माइनस, माइनस मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये तो कांस्टेंट है, dr/r²। कहाँ से आना है, इन्फिनिटी से आना है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 मानते हैं, और r डिस्टेंस तक आना है, बस आ गया। इस इंटीग्रेशन को करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन को जैसे ऑपरेट करोगे वैसे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इधर आ गया, ये r⁻² लिखा हुआ है ना, dr/r²। तो r² को ऊपर ले जाएंगे तो ये r⁻² हो जाएगा ना, r⁻²dr। तो अगर किसी की पावर में यहाँ लिखा हुआ है तो पावर में +1 ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन निकालते समय। तो r⁻² +1 तो -1 हो जाएगा, -1 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, r⁻1 इन्फिनिटी से लेकर r तक। तो लिमिट्स जब रखेंगे तो एक बार लिमिट रखेंगे r की जगह तो 1/r ही रहेगा, एक बार 1/∞ 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इस पॉइंट पर फॉर्मूला हमें मिल गया, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। कब, जब r की वैल्यू r से ज्यादा है। कोई डाउट हो तो बताओ, ये थोड़ा इजियर है। अदरवाइज अगर हम बेसिक मेथड से करते जिसमें हमें डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर के इंटीग्रेट करना होता, सो दैट वुड हैव बीन अ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट टास्क। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव यूज कर लिया, वो हम लोगों ने पढ़ भी लिया है पहले, उसको यूज कर लिया और ये रिजल्ट आ गया बाहर वाले पॉइंट पर। बताओ, कोई डाउट, एनी डाउट? बताओ किसी को, आगे बढ़े। श्लोक, जानवी, वैष्णवी,
प्रज्ञा, इसमें कोई डाउट तो बताओ जल्दी। लिमिट, देखो हम जो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं ना, तो पोटेंशियल के लिए हमें कहाँ से कहाँ आना होता है, इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर आना होता है। जानवी ने लिमिट के बारे में पूछा है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें कहाँ से आना होता है, इनफाइनाइट से, और कहाँ पर आना होता है, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो इनफाइनाइट से हम चले, देखो आर की लिमिट्स क्या है, इनफाइनाइट से लेकर के और जिस पॉइंट पर आना है वो इसके सेंटर से कितनी दूर है, आर, तो इनफाइनाइट टू आर हो गई। अब बताओ। तो अच्छा ये बताओ, श्लोक है क्या, श्लोक, कौन, वैष्णवी की आवाज आ रही, वैष्णवी ये बताओ कि अगर मैं पूरे चार्ज को सेंटर पे रख दूं, सेंटर पे, इस पूरे चार्ज को सेंटर पे रख दूं, तो वो पॉइंट चार्ज इस पॉइंट से कितनी दूर होगा। अगर मैं पूरे चार्ज को उठा करके सेंटर पे रख दूं, तो जो वो अकेला पॉइंट चार्ज इकट्ठा कर दिया ना मैंने, तो पॉइंट चार्ज होगा, वो इस पॉइंट से कितनी दूर होगा, या उससे ये पॉइंट कितनी दूर है। हाँ, आर, आर दूर है ना। तो ये जो फॉर्मूला लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा चार्ज सेंटर पे रख दिया बस, के क्यू बाई आर आ गया, नहीं समझे भाई, के क्यू बाई आर। तो जब भी तुम्हें स्फीयर के बाहर, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, मैं आपको पहली बार पहले भी बता चुका हूं, दोनों केसेस में अगर स्फीयर्स के बाहर किसी पॉइंट पर तुम्हें फील्ड या पोटेंशियल निकालना हो, whenever we have to calculate field or potential due to a uniformly charged spherical shell outside the shell, we assume that all the charge is kept at the center and it acts like a point charge. जब भी तुम्हें शेल के बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड या पोटेंशियल की वैल्यू निकालना हो, तो पूरे चार्ज को सेंटर पे रख दो, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह होगा, तो के क्यू बाई आर आंसर आ जाएगा। बट अब अगर एग्जाम में आएगा तो ये बात तो सीधा नहीं लिख सकते ना कि वी कैन एज्यूम दैट, हमें ये डराइव करके दिखाना पड़ेगा कि दिस इज हाउ। अब हम इसके बाद में जरूर जनरलाइज कर सकते हैं इस बात को कि वी सी दैट दिस पोटेंशियल सीम्स a potential due to a point charge. So we can put all the charge on the sphere at the center and keep it as and assume it as a point charge. ऐसे फील्ड के लिए भी हम लोगों ने किया था कि क्यों भाई आर स्क्वायर फील्ड है, तो लगता है वहां। तो अभी तक हमारे पास अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने ये अभी पढ़ा कि भाई स्फेरिकल शेल के सेंटर पर कितना होता है और बाहर कितना होता है। अभी एक चीज इसमें बची हुई है, क्या बची हुई देखो, अब इसमें एक चीज की पोटेंशियल ड्यू टू एट ए पॉइंट आर लेस देन आर, इसके अंदर किसी पॉइंट पर, जैसे यहां कोई पूछे कितना पोटेंशियल होगा, यहां कोई पूछे कितना पोटेंशियल होगा, इन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना होगा, कौन मुझे बताएगा। अंदर फील्ड क्या होती है, किसी स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड क्या होती है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कहाँ जीरो होती है, जानवी ने बताया जीरो होती है, और सारे बच्चे भूल गए। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़वाया है, हम लोगों ने ड्राइव किया है, तो अंदर जीरो होगी, तो अंदर अगर जीरो फील्ड है, फील्ड तो जीरो है, तो पोटेंशियल क्या होगा अंदर वाले पॉइंट पर, बताओ।
कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। अब वो कांस्टेंट कितना ये पता करना है भाई। अगर फील्ड 0 है तो देखो E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस dV। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल का चेंज 0 है। इसका मतलब इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इनसाइड पॉइंट्स पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट का मतलब जो सेंटर पर होगा वही तो हर जगह होगा। तो सेंटर पर तो निकाल ही लिया हम लोगों ने। क्यों? अरे जब हमने प्रूव कर दिया कि अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है और सेंटर पर हमें निकाल चुके हैं, तो वही सेंटर वाला हर जगह हो गया, तो हो गया काम ना। V at all points inside potential at all points inside the shell is K सेंटर पर इतना आया था। तो चाहे सेंटर हो या सेंटर के अलावा सारे पॉइंट्स हो, इस स्फीयर के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वहां पर पोटेंशियल एक ही होगा। कितना होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, कैपिटल आर इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ग्राफ पूछेंगे, ग्राफ कई बार पूछ चुके, फिर पूछेंगे ग्राफ क्या होगा। एक ऐसा ग्राफ, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आर बराबर आर तक तो कांस्टेंट ग्राफ आएगा। पोटेंशियल कांस्टेंट है कितना, के क्यू बाई आर। ये कांस्टेंट है, के क्यू बाई आर, ये कांस्टेंट है। उसके बाद बाहर वाले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था ना, घटता चला जाएगा। और बढ़ा दो उसको, कोई दिक्कत। ये तो कांस्टेंट है और बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल 1/r था ना, ये पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बताओ कोई डाउट हो? ऐसा ग्राफ होगा। एनी डाउट? बोलो बच्चों। नो सर। ये तो बहुत आसान है। मैं हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ग्राफ आ गया और इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब देखो इसमें डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम, बट अभी पिछले कई सालों से स्कूल में भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने लगे। तो अब हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। उसके लिए हमें प्रॉपर समझ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अगर इसमें कुछ ट्विस्ट करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल शेल है। सही नहीं बना। ये इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्यू चार्ज है मान लो, इसका सेंटर है, ये आर है। ठीक है ना? अब इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल आया था, सरफेस पर। सरफेस का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था। सरफेस का पोटेंशियल कितना था, 1/4πε0 Q/r। ये सरफेस पर था। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट में अलग कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गुणा ही तो है, और आर से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये ऐसा हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, 4πr² हो गया ना, ये सरफेस एरिया हो गया।
तो पोटेंशियल बराबर चार्ज बटे सरफेस एरिया इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? चार्ज बाई सरफेस एरिया क्या होता है? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें चार्ज की बजाय सिग्मा प्रोवाइड करेंगे, चार्ज डेंसिटी बताएंगे और पूछेंगे कि बताओ पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। सो दैट इज वेरी सिंपल, थोड़ा मैनिपुलेट किया गया है, आर से ऊपर नीचे गुणा किया गया है, एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखा गया है और ये एक्सप्रेशन। कोई डाउट? नो। बहुत आसान है। ऐसे ही बाहर वाले पॉइंट के लिए, किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था? आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन वी हैव रिटन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। कहां के लिए? बाहर के लिए। दिस वी हैव रिटन। बोलो, यही तो है। नाउ in order to get 4 pi r square in the denominator, we have to multiply with r square. यस सर। तो अब हमें 4 पाई आर स्क्वायर लाना है। एप्सिलॉन नॉट तो मान लो यहां लिख देता हूं, तो आर स्क्वायर यहां, आर स्क्वायर यहां। अब ये क्या हो गया? ये क्या लिखा हुआ है? चार्ज बाई सरफेस एरिया, सिग्मा लिखा हुआ है। अरे चार्ज बाई सरफेस एरिया, तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट्स। इनसाइड के लिए क्या होगा? जो सरफेस पर होता है वही होगा, क्योंकि भाई हर जगह बराबर होता है, तो जो सरफेस पर होगा के क्यू बाई आर वही सेंटर पर होता है। तो इनसाइड के लिए भी सरफेस या फिर इनसाइड पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला यूज करना है, एंड इधर के लिए आउटसाइड के लिए फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बिकॉज इन वेरियस एग्जाम्स देर आर न्यूमरस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। लेट्स डू एन एग्जाम्पल। बस याद रखना है कि सरफेस पर कितना होगा? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना होगा? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर कितना होगा? सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वेयर आर इज द पॉइंट दैट इज प्लेस्ड आउटसाइड। R is the distance of that point which is outside the sphere. So let's take an example. Let's discuss a very interesting example. For simplicity, I will start with two spheres only. क्वेश्चन थोड़ा और है, मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है कि एक ऐसे दो स्फीयर्स हैं, ऐसे concentric spheres. So we have two concentric spheres. One has a radius a and the other has a radius b. The sigma, and this is minus sigma, let us see. For at inner surface the charge density is plus sigma, and at the outer surface the charge density is minus sigma. We have 3 points. One is the center, another is b, let us say, या इसको हम कुछ कह देते हैं, सेंटर को o कह देते हैं, and this point as a and this point as b. So we have to find potential at o, potential at a and potential at b. This we have to find. ओ पर क्या होगा? कोई बताएगा क्या? ओ पर कितना होगा? ओ पर कितना होगा? सिग्मा ए अपॉन एफ नॉट बी नॉट। ओ ए सिग्मा ए बाई, और बिल्कुल सही है, बताओ वैष्णवी। सर प्लस प्लस, बहुत बढ़िया।
सर सिग्मा माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा बी हाँ हाँ, एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस हो गया। बस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ए माइनस बी, सही हो गया। भाई जो ओ पॉइंट है वो दोनों सेल के तो अंदर है कि एक ही सेल के अंदर है? दो शेल्स, दोनों शेल्स के अंदर है, तो शेल के अंदर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो सिग्मा रेडियस बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो अंदर वाले शेल के अंदर है इसलिए सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और बाहर वाले की भी अंदर है तो सिग्मा बी माइनस सिग्मा, क्योंकि उस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो यूज करना होगा, तो माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। एनी कंफ्यूजन? ए पॉइंट पर कौन बताएगा? ए पॉइंट पर सर सिग्मा ए हाँ, ए पॉइंट का बता रहे हो, जान लो किसका बता रहे हो? यस सर, ए पॉइंट का, हाँ बताओ। सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा सर। सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों? क्या ए पॉइंट बड़े वाले के अंदर नहीं है? क्या ये पॉइंट इसके अंदर भी तो है? नहीं हाँ समझी? सर। वो भी तो ऐड करो, सर जो प्लस, ऊपर आंसर है वही हाँ होगा। वही होगा, जो ओ पर है वही ए पर होगा। बी पर क्या होगा? बी पर और कोई बताए? श्लोक बताओ। बी पर क्या होगा? बोलो। नहीं बताओगे? सर माइनस सिग्मा पहले तो बी पॉइंट अंदर वाले के बाहर है, अंदर वाले स्फीयर के बाहर है कि अंदर वाले स्फीयर के अंदर है? बाहर है। बाहर है, तो बाहर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? अभी देखो फॉर्मूला लिखा होगा, बाहर फॉर्मूला क्या था? सिग्मा, सर सिग्मा ए सर नहीं, बी पॉइंट इसके सेंटर से कितनी दूर है? अरे बी तो फॉर्मूला क्या था? अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, सिग्मा ए स्क्वायर बाई एफ, ये था क्या? अरे बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल अभी हम लोगों ने सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर ये लिखा था क्या? देखो चेक करो, ये लिखा था ना? ठीक है, तो इस शेल का रेडियस कितना है? ए, तो आर की जगह ए, तो सिग्मा ए स्क्वायर। बाकी जिस पॉइंट पर निकालना है वो अंदर वाले जिसके बाहर है, जिस शेल के बाहर है उसके सेंटर से कितनी दूर है? बी, ये होगा। और बी पॉइंट इस वाले सरफेस के तो इस बाहर वाले के तो सरफेस पर ही है, तो उसका हो गया माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो सिग्मा कॉमन, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बाकी कुछ नहीं कॉमन, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी, बी पर आ गया। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। आईआईटी का क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है। बस आईआईटी में क्या था कि 3 शेल्स थे, 2 की बजाय एक और था जिसका रेडियस सी था और उसका प्लस सिग्मा था, मान लो उसका, या माइनस सिग्मा, कुछ और उसका दे देंगे, तो उसमें एक पॉइंट और बढ़ जाएगा जो सी वाला पॉइंट होगा, ए पर भी चेंज हो जाएगा, बी पर चेंज होगा, सी पर भी चेंज होगा। तो अगर 2 के लिए कोई सोच लेता है तो 3 के लिए भी कर लेगा। ऐसा नहीं कह सकता कि 2 वाला आता है 3 वाला नहीं आता है, ऐसा तो मतलब झूठ बोल रहा है भाई। एक टर्म ही तो ऐड करना है, अगर वो तरीका पता चल गया तो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, हम सिंपली उसको एक्सटेंड कर देंगे। दैट कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू n सरफेसेस। ठीक है ना? बोलो, कोई डाउट? एनी डाउट?
अब तुम लोग को ये सोचकर बताना है कि अगर इन दोनों शेल्स को मैं तार से जोड़ दूं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, कंडक्टिंग वायर से, तब तुम्हें बताना है। और ये दोनों जो चार्ज है ना, ये दोनों है, हाँ, ये बस अब बताना है तुम्हें कि अब क्या आंसर होगा, वी ओ वी ए एन वी बी, अगर तार से जोड़ दिया जाए इन दोनों को। तार से जोड़ने का मतलब होता है कि दोनों सरफेस का पोटेंशियल इक्वल हो जाना। एक कंसेप्ट है कि जब भी दो स्फेरिकल शेल्स, दो कंडक्टिंग शेल्स है ना, ये कंडक्टर्स भी हैं, ये शेल्स जो हैं ये कंडक्टर अपने आप में है, कंडक्टर्स, ये कंडक्टिंग शेल्स, ये भी क्या है, कंडक्टर है। तो कोई भी कंडक्टिंग सेल अगर एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो जरा ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल रखकर देखो, कुछ आ रहा है क्या, कुछ आएगा देखो। बताओ, अगर ए का पोटेंशियल बी के इक्वल कर दिया तो कुछ आएगा? अरे A minus B equals to A square upon B minus B. ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, क्यों, देखो जरा। अगर बी ए बराबर जिस, अगर तार से जोड़ दिया है दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो देखो कुछ इक्वल हो रहा है, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये ए का हो गया और बी का क्या है, सिग्मा ए स्क्वायर बाई बी एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो कट गया। ये क्या आ गया, कुछ आएगा देखो, बी इज इक्वल टू ए आ गया क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे ये लिखा है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा ए स्क्वायर बाय बी एप्सिलॉन नॉट, मान लो ये कट गया इससे, हाँ, और अगर मैं ये काट दूं, एक ये वाला इससे काट दूं मान लो, तो ये भी इससे कट गया, तो ये बी इज इक्वल टू ए आ गया, लेकिन ज्योमेट्री थोड़ा चेंज कर सकते हो। ये अलाउड नहीं है, तो सिग्मा जीरो हो जाएगा, अंदर वाला चार्ज जीरो हो जाएगा। अगर सिग्मा की जगह जीरो रख दिया जाए तब तो ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगा ना, और ये भी नहीं हो पाए, नहीं समझे, बी तो नॉट इक्वल टू ए है ना, तो अगर सिग्मा को जीरो पुट कर दिया जाए तो तब तो ये इक्वलिटी सही हो गई, और बी नॉट इक्वल टू ए भी बचा रहा, तो अंदर वाला चार्ज जीरो हो जाएगा अगर हम कनेक्ट कर दें, तो पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी सिग्मा ये भी माइनस सिग्मा है, तो सिग्मा जीरो हो जाएगा, मतलब चार्ज सिस्टम में रह ही नहीं जाएगा, तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं आगे। भाई ये जितना चार्ज, ये माइनस सिग्मा है, ये प्लस सिग्मा है, तो सिग्मा की वैल्यू ही जीरो हो गई। तो आगे देखेंगे कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग फिर। तो अंदर वाला चार्ज तो जीरो हो जाएगा, वो सारा बाहर आ जाएगा, बाहर वाले सरफेस पर आ जाएगा, और बाहर वाले सरफेस पर कितना होगा वो हम आगे नेक्स्ट, अभी जो आगे पढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या होता है ऐसे सिचुएशन। तो आज के लिए इतना ही, कोशिश करिए और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाउट्स डाल दीजिए, तो मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।